तो इस एनिमे की शुरुआत एक जादुई दुनिया से होती है जहाँ के लोग अपना ज्यादातर काम मैजिक से ही करते थे। इस दुनिया में जितने भी लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं उनके फेस पर एक मार्क बना हुआ था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके फेस पर कोई भी निशान नहीं है, क्योंकि वो लोग मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ हर उस इंसान को या तो मार दिया जाता है या फिर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता जिनके फेस पर कोई मार्क नहीं है। अब हम ऐसे ही एक लड़के को शहर से दूर जंगल में वर्कआउट करता हुआ देखते हैं, जिसका वर्कआउट देखकर जंगल के जानवर भी शॉक हो गए थे, क्योंकि वो बहुत भारी भारी वेट्स को भी बड़ी आसानी से उठा रहा था। इस लड़के का नाम मैश है। अब मैश वर्कआउट करने के बाद क्रीम पफ खाने लगता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वही पसंद है और वो क्रीम पफ के लिए कुछ भी कर सकता है। इस तरफ हम उसी जंगल में एक घर को देखते हैं, जहाँ मैश के फादर, जिनका नाम रेग्रो था, वो कॉफी पी रहे थे। रेग्रो मैश की बहुत केयर करते थे और इसी वजह से वो मैश के साथ दूर जंगल में रहते थे। साथ ही वो मैश को बाकी लोगों से मिलने भी नहीं देते थे, क्योंकि मैश के फेस पर मार्क नहीं है और इसी वजह से बाकी लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। अब उसी वक्त उस घर का मेन डोर टूट जाता है, क्योंकि वहां मैश आया था। मैश बहुत ही इनोसेंट लड़का है, जिसकी वजह से उसे कभी भी याद नहीं रहता कि डोर कैसे ओपन करते हैं, जिसके कारण वो हमेशा अपने फादर से डांट खाता है। अब रेग्रो मैश को घर पर रुकने का बोलकर खुद कुछ सामान लेने चले जाते हैं, पर आज मैश के क्रीम पफ पर सेल लगी थी, इसलिए वो अपने फेस को ढक कर शहर में क्रीम पफ लेने आ जाता है। पर जब वो शॉपकीपर को पैसे दे रहा था, तब गलती से उसकी फिजिकल पावर की वजह से कॉइन्स बेंड हो जाते हैं, जिसे देखकर शॉपकीपर भी हैरान था। तभी हवा के कारण उसका हुड हट जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वहां खड़े लोग देखते हैं कि मैश के चेहरे पर मार्क नहीं है, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और उन लोगों में से एक पास वाले पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर को ये बात बता देता है। इधर मैश गलती से एक दूसरे ऑफिसर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। इसलिए वो मैश पर गुस्सा करने लगता है, तो मैश उससे माफी मांगता है, लेकिन वो ऑफिसर कुछ नहीं सुनता और मैश का क्रीम पफ नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर मैश उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ देता है। उसी वक्त वहाँ वो सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है, जिसका नाम ब्रैड था। अब ब्रैड मैश को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रेग्रो आकर जल्दी से मैश को वहाँ से ले जाता है। पर ब्रैड उन दोनों के पीछे अपना एक ट्रैकिंग बर्ड भेज देता है। दूसरी तरफ रेग्रो मैश को बाहर जाने के लिए डांटने लगता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर वर्कआउट करने भेज देता है। लेकिन मैश के वहां से जाने के बाद उस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से ब्रैड वहां आ जाता है और रेग्रो को टॉर्चर करने लगता है, ताकि वो जान सके कि मैश अभी कहाँ पर है। पर रेग्रो उसे कुछ नहीं बताता। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि रेग्रो जब यंग था तब उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए एक जगह चला गया, जहाँ उसे मैश मिलता है, जिसे उसके पेरेंट्स ने वहां छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था। पर रेग्रो ने मैश को देखकर डिसाइड कर लिया था कि वो मैश को पालेगा, क्योंकि उन दोनों का अब दुनिया में कोई और नहीं था। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ब्रैड ने रेग्रो को नीचे गिरा दिया था। तभी वहाँ मैश गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रैड के जूनियर्स को इंजर्ड कर देता है। ये देखकर ब्रैड मैश पर एक पावरफुल अटैक करता है, पर मैश उस अटैक को बस अपने हाथ से साइड फेंक देता है और ब्रैड के बाकी अटैक्स के साथ खेलने लगता है। साथ ही वो ब्रैड को बस एक स्टिक फेंक कर नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर ब्रैड समझ जाता है कि मैश फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरी टीम तुम दोनों का पीछा छोड़ दे, तो तुम्हें डिवाइन विजनरी का टाइटल हासिल करके उसके साथ मिलने वाले पैसे हमें देने होंगे, वरना हम तुम दोनों का पीछा करते रहेंगे। ये सुनकर मैश मान जाता है, क्योंकि वो अपने फादर के साथ पीसफुली रहना चाहता था। अब अगले दिन मैश अपने फेस पर नकली मार्क बनाकर एक एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाता है, क्योंकि उसी एकेडमी के कुछ टॉप स्टूडेंट्स को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता था। इसी वजह से वहां पर बहुत से स्टूडेंट एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आए हुए थे। लेकिन मैश तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बल्कि वो तो आराम से वहां अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है, जिसे दूर से एंट्रेंस एग्जाम का इन्विजिलेटर, जिसका नाम क्लॉड था, वो भी देख रहा था। पर वो ये देखकर फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि इस मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट को देने आए बाकी सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियस थे, पर मैश बिल्कुल भी नहीं। अब क्लॉड सभी स्टूडेंट्स के सामने आकर उनको पहले टेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें उन सभी को अपने मैजिक से एक पेपर पर लिखे लेटर्स को सीक्वेंस में लगाना था। लेकिन मैश के पास मैजिक नहीं था, इसलिए वो उन लेटर्स को डराकर सीक्वेंस में कर देता है। साथ ही मैश बाकी सभी टेस्ट को भी अपनी फिजिकल पावर से सबसे अच्छे से क्लियर करने लगता है। लेकिन ये देखकर क्लॉड जेलस हो जाता है, क्योंकि मैश क्लॉड के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ रहा था।
इसलिए क्लॉड उन सभी स्टूडेंट्स को एक नया टास्क देता है जिसमें उन सभी को दिए हुए टाइम में भूल भुलैया से बाहर निकलना था। साथ ही क्लॉड एक लेमन नाम की लड़की को मैच का टाइम वेस्ट करने के लिए उसके पीछे भेज देता है और लेमन भी उसके लिए मान जाती है क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और क्लॉड ने लेमन को इस काम के बदले एकेडमी में एडमिशन देने का वादा किया था। अब लेमन कुछ देर तक तो मैच का टाइम वेस्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाद में मैच लेमन को अकेला छोड़कर चला जाता है, जहां मैच के जाने के बाद लेमन एक मुसीबत में पड़ जाती है जिसमें उसे एक पहेली का जवाब देना था, पर लेमन को वो जवाब नहीं आता था जिसकी वजह से एक क्रिएचर लेमन को मारने वाला था। पर उसी वक्त मैच वहां आकर उस क्रिएचर को बेहोश कर देता है जिसके कारण लेमन को मैच से प्यार हो जाता है। लेकिन अब ये टास्क पूरा करने में बहुत कम समय बचा था, साथ ही बाकी स्टूडेंट्स ने भी टास्क पूरा कर लिया था, तो मैच लेमन को लेकर दीवार तोड़ता हुआ उस भूल भुलैया को पार करके टास्क पूरा कर लेता है। लेकिन बाकी बच्चे उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगते हैं, तो लेमन ये सब देखकर क्लॉड की सच्चाई सबको बता देती है। पर इससे क्लॉड बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर उन दोनों को एंट्रेंस टेस्ट में फेल करने का डिसीजन ले लेता है। लेकिन तभी वह उस एकेडमी का हेडमास्टर आकर क्लॉड को डांटते हुए मैच को वहां से ले जाता है, जिसके बाद वो मैच का एक टेस्ट लेते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मैच एक अच्छा लड़का है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। इसलिए हेडमास्टर मैच को एकेडमी में एडमिशन दे देते हैं। आगे हम एंट्रेंस टेस्ट के बाद का सीन देखते हैं जहां फिन नाम का स्टूडेंट अपने रूम में जाते हुए सोच रहा था कि कहीं मैच जैसा स्टूडेंट उसका रूममेट ना बन जाए क्योंकि उसे मैच अजीब लगा था। पर तभी मैच वहां आ जाता है क्योंकि वही उसका रूममेट था। इस बात से फिन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। उसी वक्त मैच फिन से पूछता है कि कोई डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता है। इस पर फिन उसे बताता है कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने के लिए अलग अलग टास्क में सबसे अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलेंगे। और अगर तुम्हारे पास आखिरी सेमेस्टर तक सबसे अच्छे कॉइन्स हुए तो तुम्हें डिवाइन विजनरी बना दिया जाएगा। ये सुन के मैच घबरा जाता है क्योंकि उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन उनकी एक क्लास होती है जिसमें टीचर उन्हें झाड़ू को कंट्रोल करना और उस पर उड़ना सिखाती है, लेकिन मैच ना होने की वजह से ये सब नहीं कर सकता था। इसलिए एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है और मैच को एक रेस के लिए भी चैलेंज कर देता है। लेकिन उस रेस को अपनी स्पीड की वजह से मैच ही जीत जाता है क्योंकि भले ही उसे झाड़ू कंट्रोल करना नहीं आता था, पर वो झाड़ू फेंककर उस पर बैठ जाता है जिसकी वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। आगे हम केविल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस एकेडमी का एक ओल्ड स्टूडेंट था। साथ ही उसका इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल से अच्छा रिलेशन था, इसलिए वो हमेशा नए स्टूडेंट्स को परेशान करता था और इस बार मैच उसका टारगेट था। इसलिए वो मैच को लालच देता है कि वो उसे डिवाइन विजनरी बनाने में मदद करेगा, पर बदले में मैच को उसका काम करना होगा। तो भोला मैच इसके लिए मान जाता है और उसके सारे काम करने लगता है, जैसे जूते साफ करना और बुक उठाना। ऊपर से केविल फिन को डराकर मैच की बुक्स फड़वा देता है, पर मैच फिन के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करता था, इसलिए फिन आगे इस काम को करने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर केविल उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी वहां मैच आ जाता है और सभी चीजें जानने के बाद वो केविल का फेस जमीन पर देकर मारता है। उसी वक्त वहां वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं, पर वो तो केविल की ही साइड ले रहे थे, इसलिए मैच उसे गड्ढे में दफना देता है। पर इसकी वजह से हेडमास्टर को ऊपर से मैच को निकालने के ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन हेडमास्टर जानते थे कि मैच अच्छा लड़का है, इसलिए वो उन ऑर्डर्स को जलाकर मैच को माफ कर देते हैं। आगे मैच के पास एक टॉम नाम का स्टूडेंट आकर उसे अपने ग्रुप के साथ डुओलो गेम में पार्टिसिपेट करने को कहता है क्योंकि वो मैच की झाड़ू वाली रेस से इम्प्रेस हो गया था। पर मैच ये गेम नहीं खेलना चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता। अगले दिन डुओलो गेम शुरू हो जाती है जिसमें प्लेयर्स झाड़ू पर उड़ते हुए गोल करते थे, लेकिन मैच उड़ नहीं सकता था। ऊपर से उसकी टीम हार रही थी और तो और दूसरी टीम के प्लेयर्स ने टॉम को इंजर्ड भी कर दिया था। तो ये सब देखकर मैच अपने पैर तेज तेज चलाते हुए उड़ने लगता है और अपनी टीम को 1000 गोल्स कराकर मैच जिता देता है, जिसकी वजह से मैच को एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है। साथ ही टॉम, मैच के दोस्त भी इससे बहुत खुश थे। इस तरफ हम लेंस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो इन सब चीजों से जेलस हो गया था क्योंकि वो अपनी बहन का इलाज कराना चाहता था और उसके लिए उसका डिवाइन विजनरी बनना जरूरी था। इसलिए लेंस मैच के पास आकर उसके फ्रेंड्स को एक बोतल में कैद कर लेता है और मैच को चैलेंज करता है कि अगर तुम मुझसे ये बोतल लेने में कामयाब हो गए तो मेरे 2 कॉइन्स तुम्हारे हो जाएंगे, वरना तुम्हें अपना कॉइन मुझे देना होगा। तो मैच इसके लिए मान जाता है और लेंस से बोतल छीनने की कोशिश करता है, पर मैच इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि लेंस ने अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे नीचे गिरा दिया था। साथ ही लेंस के फेस पर 2 मार्क्स थे, जिसका मतलब था कि वो मैजिक में बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर था। अब लेंस उस बॉटल को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, पर मैश अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके 1 सेकंड से भी पहले उस बॉटल को वापस ले आता है, लेकिन उसमें मैश के दोस्त नहीं थे। जिसे देखकर मैश समझ जाता है कि लेंस एक अच्छा इंसान है, वो बस अपनी बहन के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए वो लेंस की पॉकेट से असली बॉटल निकाल कर लड़ाई के लिए मना कर देता है। जिसे सुनकर लेंस भी समझ जाता है कि मैश बुरा नहीं है, इसलिए वो अपने सिल्वर कॉइन्स मैश को देकर वहां से चला जाता है। आगे हमें पता चलता है कि एकेडमी के हर स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, जहां मैश और उसके दोस्त एडलर ग्रुप में थे। इस तरफ मैश एंड फिन अपना एक असाइनमेंट करना भूल गए थे। तभी वह लेंस आकर उनकी मदद करने लगता है। इस असाइनमेंट में स्टूडेंट्स को एक बोलने वाली रेडिश को अपने मैजिक से छुपाकर एक पोशन बनाना था, पर मैश के पास मैजिक ना होने की वजह से वो मूली को टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से मूली फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पर मैश उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और उसका इस्तेमाल करके पोशन बनाने लगता है, लेकिन वो पोशन की जगह क्रीम पफ बना देता है, जिसे देखकर फिन और लेंस हैरान थे। आगे वो सब जंगल में आ जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रुप्स को एक टास्क मिला था, जिसमें उन्हें कुछ खास स्कॉर्पियंस को मारकर क्रिस्टल कलेक्ट करने थे। पर मैश जंगल में खो जाता है, जहां घूमते हुए वो एक डॉट नाम के लड़के से टकरा जाता है, जिसे लड़कियों की अटेंशन पाना और खुद की तारीफ करना बहुत पसंद था। तभी उन दोनों को एक लड़की की आवाज आती है, जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था, तो डॉट उस लड़के पर अटैक करके उसे वहां से भगा देता है। ये देखकर वो लड़की डॉट को थैंक यू बोलती है और अपनी खूबसूरती से उसे दीवाना बनाने लगती है, जिसे देखकर डॉट बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन मैश उस लड़की को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, जिसे देखकर वो लड़की मैश को भी अपने जाल में फंसाने के लिए इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे सिल्वा नाम का लड़का बहुत परेशान करता है। पर इस बात का मैश पर कोई असर नहीं होता, लेकिन डॉट सिल्वा को भला बुरा बोलने लगता है। तभी वहां सिल्वा आ जाता है, जो एकेडमी के दूसरे ग्रुप यानी लैंग ग्रुप से था। अब डॉट उस लड़की को बचाने के लिए सिल्वा से लड़ने लगता है, लेकिन सिल्वा एक सीनियर स्टूडेंट था, इसलिए वो आसानी से डॉट को बहुत इंजर्ड कर देता है। साथ ही डॉट के इंजर्ड हो जाने के बाद वो लड़की भी अपनी सच्चाई बताती है कि वो असल में सिल्वा के साथ ही थी और वो झूठ बोल रही थी कि सिल्वा उसे परेशान करता है। उसी वक्त सिल्वा से मैश का क्रीम पफ भी नीचे गिर जाता है, तो ये सब देखकर मैश सिल्वा को पीटने लगता है और उसकी बनाई हर शील्ड को बस अपने हाथ से तोड़ देता है। ये देखकर सिल्वा बहुत डर जाता है कि मैश उसे जान से मार देगा। तभी वहां बहुत बड़ा स्कॉर्पियो आ जाता है, पर मैश उसे भी एक थप्पड़ में दूर फेंक देता है। इधर ये देखकर वो लड़की भी घबरा गई थी, इसलिए वो मैश से बचने के लिए रोने का नाटक करने लगती है, लेकिन मैश उसे भी सुप्लेक्स देकर उसकी गर्दन तोड़ देता है, क्योंकि वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता था। आगे मैश को स्कॉर्पियो के क्रिस्टल स्टार के बदले 2 सिल्वर कॉइन और मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके सभी सिल्वर कॉइन एक गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। जिसे देखकर लेंस मैश को समझाता है कि तुम्हें लैंग ग्रुप से संभल कर रहना होगा, क्योंकि उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स की टीम है जो दूसरों से कॉइन छीनते हैं, और सिल्वा भी उनमें से एक था। पर मैश गलती से उसी टीम के रूम के बाहर आ जाता है। इधर उस टीम का लीडर, जिसका नाम एविल था, वो सिल्वा को डॉल में बदल देता है, क्योंकि वो मैश से कॉइन छीनने वाला मिशन पूरा नहीं कर पाया था। एविल और उसकी टीम एक तरह का कल्ट ग्रुप थी, जिनका मानना था कि उसकी दुनिया को चलाने वाले अच्छे लोग नहीं है, इसलिए वो सब लोग डिवाइन विजनरी बनकर इस दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते थे। उसी वक्त मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसका रूम है। पर जब वो वहां उन सबको देखता है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन एविल मैश का गोल्ड कॉइन चाहता था, इसलिए वो मैश पर सिल्वा के पपेट से अटैक करता है, लेकिन मैश उस पपेट को नीचे गिरा देता है, जिससे सिल्वा वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी एविल एक डॉल से मैश को पकड़कर उसका गोल्ड कॉइन ले लेता है। ये देखकर मैश बिना कुछ किए सिल्वा को लेकर वहां से जाने लगता है, पर असल में मैश ने अपने गोल्ड कॉइन्स को उस डॉल के बटन के साथ बदल दिया था, और ये बात एविल को मैश के जाने के बाद पता चलती है। इधर मैश सिल्वा को एकेडमी के हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, जिसे देखकर सिल्वा को भी गिल्ट होने लगता है, क्योंकि वो मैश को परेशान कर रहा था और मैश ने उसकी मदद की। आगे लेवन मैश और उसके दोस्तों को बताती है कि लैंग ग्रुप के पास 5-5 कॉइन है और बाकी ग्रुप्स के पास बस 2। तो ये देखकर वो सब कॉइन्स इकट्ठा करने का फैसला करने लगते हैं। आगे मैश को एक गलती की वजह से पनिशमेंट के तौर पे आउल्स का घर साफ करने को कहा जाता है, जहाँ लेंस भी मैश की मदद करने के लिए आ गया था। पर तभी इविल के ग्रुप के 2 लोग वहाँ आ जाते हैं और अपना गोल्ड कॉइन दांव पर लगाकर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करते हैं।
इसके बाद उनमें से एक लेंस पर अटैक करता है और दूसरा मैश को पानी में गिराकर शार्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए पानी में आ जाता है। पर पानी में आकर वो देखता है कि मैश पानी के अंदर भी किसी रॉकेट की तरह तैर रहा है, जिसे वो देख भी नहीं पा रहा था। अब मैश उस बंदे को पीटने लगता है और दूसरी तरफ लेंस भी उस दूसरे लड़के को अपने ग्रेविटी मैजिक से हरा देता है, जिसके बाद वो दोनों उनका गोल्ड कॉइन ले लेते हैं। पर तभी वहां उनका मास्क वाला एक साथी आकर उन दोनों को वहां से ले जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान थे, क्योंकि उसने अपनी स्पेशल आई से लेंस के ग्रेविटी मैजिक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही उसकी स्पीड मैश से भी बहुत तेज थी। अगले दिन मैश और उसके दोस्तों को पता चलता है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के मैजिक को कोई निकाल कर इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बीमार हो रहे थे। इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए लेंस मैश और बाकी सबके साथ स्कूल में घूमने लगता है। जहाँ घूमते हुए उन्हें लेमन दिखती है, जो अजीब तरीके से चल रही थी क्योंकि वो डॉल बन गई थी। तो इस बात की वजह पता करने के लिए वो लोग लेमन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अचानक से लेमन कहीं गायब हो जाती है और वो लोग भी एक डेड एंड पर आ जाते हैं। तभी लेंस पता करता है कि वहाँ एक हिडन गेट है, लेकिन वो बहुत भारी था। पर मैश उस गेट को निकाल कर अकेडमी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो सब उस हिडन प्लेस पर जाने लगते हैं, जहाँ उनके सामने एविल की टीम का एक लड़का खड़ा था। तो उस अकेले लड़के को देखकर डॉट उससे लड़ने के लिए आगे जाता है और उसे अपने एक्सप्लोजन मैजिक से इंजर्ड कर देता है। तभी मैश अचानक से उस मास्क वाले बंदे के सामने आ जाता है। साथ ही डॉट और फिन भी उसी टीम के दो डबल लाइनर स्टूडेंट्स के सामने आ जाते हैं। ऊपर से लेंस के पास भी उसी टीम का एक स्टूडेंट आ जाता है, जो बहुत ताकतवर था। अब वो स्टूडेंट लेंस पर अपनी मड बॉल से अटैक करता है, जिससे लेंस नहीं बच पा रहा था। साथ ही जब भी लेंस उस बंदे पर अटैक करता है तो वो अपनी मड मैजिक की मदद से बच जा रहा था। लेकिन कुछ देर तक ऐसे चलते रहने के बाद लेंस उस बंदे की टेक्निक को अच्छे से समझ जाता है। तो वो बंदा बाकी बच्चों की एक्सट्रैक्ट की हुई पावर से बना पोशन पिलाकर एक मड का बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनाकर उससे लेंस पर अटैक करता है। लेकिन लेंस अपने लेवल 2 के ग्रेविटी मैजिक से वहां कई पिलर्स खड़े कर देता है, जो पिलर्स उस मॉन्स्टर को अपनी अपनी डायरेक्शन में खींचकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा हार जाता है। इधर वो मास्क वाला बंदा मैश को बताता है कि उसका बचपन भी मैश की तरह था, क्योंकि उसके पास जो आई है उसे दूसरों का मैजिक कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे हेट करते थे। इसके बाद वो बंदा मैश को बताता है कि लेमन का मैजिक एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और कुछ देर बाद जब उससे सारा मैजिक निकाल लिया जाएगा तो लेमन कभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये सुनकर मैश उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो एक मैजिक फील्ड बनाकर मैश की स्पीड अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, जिसकी वजह से मैश उससे नहीं लड़ पा रहा था। तभी मैश अचानक से जमीन पर जोर से पैर मारता है, जिसके शॉक से वो फील्ड टूट जाती है। जिसके बाद मैश उस बंदे को बुरे तरीके से पीटते हुए हरा देता है। अब वो बंदा मैश से कहता है कि तुम इविल को नहीं हरा पाओगे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इस पर मैश उससे बोलता है कि वो सब देखा जाएगा, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए हम फ्यूचर में एक साथ बैठकर क्रीम पफ जरूर खाएंगे। ये सुन के उस बंदे को गिल्ट महसूस होने लगता है। इस तरफ हम डॉट और फिन को देखते हैं, जिनके सामने माइलो और लव नाम के दो डबल लाइनर थे, जो उसी टीम का हिस्सा थे। अब लव उन दोनों पर अटैक करती है, जिसे डॉट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लव एक डबल लाइनर होने की वजह से बहुत ताकतवर थी, जिसकी वजह से डॉट पिटने लगता है। तभी लव डॉट और मैश का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे डॉट गुस्सा होने लगता है, क्योंकि मैश ने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त डॉट के फोरहेड पर एक मार्क आ जाता है, जो एक स्पेशल मार्क था, जिसकी वजह से जब उस मार्क वाले लोग इमोशनल होते हैं तो उनकी मैजिकल पावर बढ़ जाती है। अब डॉट लव के मैजिक को आसानी से डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक करता है, जिसके कारण लव डर के हार मान लेती है। तभी माइलो डॉट पर अपने स्टोन मॉन्स्टर से अटैक करता है, जिसकी वजह से डॉट बहुत इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहां फिन का भाई आ जाता है, जो एक डिवाइन विजनरी था, जिसे हेडमास्टर ने स्कूल में किसी को पकड़ने के लिए बुलाया था। अब वो डिवाइन विजनरी माइलो को डॉट पर हमला करते देख उसे बुरी तरह पीट देता है। तभी वहां मैश भी आ जाता है, जिसे देखकर फिन के भाई को लगता है कि जिसे वो पकड़ने आया है वो वही है, इसलिए वो मैश पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन मैश उन स्वॉर्ड्स की चेयर बना देता है, जिसे देखकर वो डिवाइन विजनरी समझ जाता है कि ये मैश है, जिसके बारे में हेडमास्टर ने उसे बताया था। अब वो मैश से कहता है कि तुम्हें इविल को हराकर डिवाइन विजनरी बनना ही होगा। आगे मैश लेमन को बचाने के लिए इविल के पास आ जाता है, जहां इविल कुछ स्टूडेंट्स में से मैजिक पावर निकाल रहा था। तभी इविल मैश से कहता है कि तुम्हारा गोल्ड कॉइन मुझे दे दो, क्योंकि ये वर्ल्ड गलत तरीके से चल रहा है। यहाँ बिना मैजिक वाले लोगों को बस सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, पर उन्हें तो मार ही देना चाहिए। इसलिए मैं डिवाइन विजनरी बनकर सिस्टम बदलना चाहता हूँ। इस पर मैश इविल से बोलता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ये कॉइन तुम्हें दे दूंगा, वरना
तुम्हें लेमन को छोड़ना होगा। ये सुनकर एविल इसके लिए मान जाता है और मैश पर अपने एसिड वाले पपेट से अटैक करता है, लेकिन मैश उन्हें बोलिंग बॉल के तरीके से हरा देता है। ये देखकर एविल वहां फिन को ले आता है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले पपेट बना लिया था। अब एविल फिन के पपेट से मैश पर अटैक करवाता है, पर मैश को कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि वो उस गोल्ड कॉइन से एविल के स्ट्रिंग्स को तोड़ देता है, जिससे फिन नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एविल मैश को पपेट बनाकर उसकी पॉकेट से गोल्ड कॉइन निकालने लगता है, लेकिन उसके हाथ में क्रीम पफ आ जाता है, जिसे देखकर मैश एविल के चंगुल से आजाद हो जाता है और फिर एविल को बुरी तरह पीटने लगता है। अब एविल मैश को बताता है कि बचपन में जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो आम लोगों की सेवा करती थी, लेकिन उन्हीं में से एक ने उसकी मॉम को मार दिया, इसलिए वो आम लोगों को मारना चाहता है। इस पर मैश एविल से कहता है कि जरूरी नहीं कि एक इंसान बुरा हो तो सभी को मार दिया जाए। अब एविल लेमन और बाकी सभी स्टूडेंट्स को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ हम उसी डिवाइन विजनरी को देखते हैं, जिसे इनोसेंट जीरो नाम के ग्रुप का एक बंदा घेर लेता है और इसी ग्रुप के लोगों को पकड़ने के लिए वो डिवाइन विजनरी एकेडमी आया था। इस तरफ मैश और उसके दोस्त जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एविल को हरा दिया था। तभी मैश को छुड़ाने के लिए वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वहां इनोसेंट जीरो का एक और मेंबर आ जाता है और मैश के दोस्तों को साइड हटाकर एविल को जान से मारने लगता है, क्योंकि उसने एविल को कुछ ढूंढने के लिए कहा था जिसे एविल नहीं ढूंढ पाया। उसी वक्त वहां मैश आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारे क्रीम पफ्स थे। तभी छींक आने की वजह से वो क्रीम पफ्स उस बंदे के मुंह पर जाकर गिरते हैं, जिसके कारण उसका ध्यान मैश पर आ जाता है और वो सारे क्रीम पफ जमीन पर गिरा देता है, जिसे देखकर मैश को गुस्सा आने लगता है, जिसे वो बंदा भी महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो सोचता है कि कहीं जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है वो मैश तो नहीं, लेकिन उसे ये बात सही नहीं लगती, इसलिए वो वापस एविल को मारने के काम में लग जाता है। पर तभी वहां वो मास्क वाला बंदा बीच में आकर एविल को बचा लेता है, क्योंकि एक एविल ही था जो उससे अच्छे तरीके से ट्रीट करता था। अब मैश उस मास्क वाले बंदे को घायल देखकर उसे एक हीलिंग हैंकी देता है और फिर गुस्से में उस जीरो वाले बंदे पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वो बंदा उस पत्थर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अब वो बंदा मैश पर कई सारे अटैक्स करने लगता है, जिससे मैश शुरू में तो बच रहा था, पर अटैक ज्यादा होने की वजह से वो भी घायल होने लगता है। इधर ये देखकर एविल का दिल भी साफ हो जाता है, क्योंकि मैश को वो दुश्मन समझता था, पर मैश उन्हें बचा रहा था। इसलिए एविल मैश को उस बंदे के खतरनाक मैजिक से अपने पपेट की मदद से प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन वो बंदा उस पपेट को तोड़ देता है। तभी मौका पाकर मैश उस बंदे के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके चेहरे पर लगा गार्ड टूट जाता है। इसलिए वो मैश से पूछता है कि तुमने किस मैजिक का इस्तेमाल करके इसे तोड़ा, क्योंकि ये बहुत मजबूत था। इस पर मैश को कुछ समझ नहीं आता और वो बोल देता है कि उसके मैजिक का नाम पावर है। ये सुनकर उस बंदे को लगता है कि मैश उसे सच नहीं बताना चाहता, इसलिए वो एक मिरर निकालता है जिसे मैजिक रिफ्लेक्ट किया जा सकता था, पर मैश उस मिरर को अपनी किक से तोड़ देता है। इधर मैश के दोस्त ये सब देखकर समझ जाते हैं कि मैश के पास मैजिक नहीं है। तभी वो बंदा वहां से चला जाता है और अपने फादर से जाकर कहता है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे हमें वो मिल गया है। दूसरी तरफ मैश के दोस्त उसे कहते हैं कि अगर बाकी सबको पता चल गया कि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा, पर मैश को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, बल्कि वो तो मजे से क्रीम पफ खा रहा था। अब इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं खत्म होता है।